माय डियर स्टूडेंट्स, आपको क्लास 11th फिजिक्स में हमने मापन के बारे में कुछ बताया था। मापन के बारे में बताया था और बताया था कि मापन करने के लिए हमें दो बातों को जानना अति आवश्यक है, जिनको हम लोग संख्यात्मक मान और मात्रक कहते हैं। मात्रक वह होता है जिसमें वह भौतिक राशि मापी जाती है, या कोई भी भौतिक राशि हो जिसमें मापी जाती है वो मात्रक कहलाता है। और वह मात्रक जितनी बार नापने में यूज होता है वह संख्या उसको संख्यात्मक मान कहलाती है। किसी भौतिक राशि का मात्रक संख्यात्मक मान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसके बारे में चर्चा की थी हमने। और हमने ये बताया था इसमें, जैसे आपको कि मूल राशि 7 मूल राशियां होती हैं। 3 प्रकार की पद्धतियां बताई थी, एसआई पद्धति, सीजीएस पद्धति, एमकेएस पद्धति। एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस पद्धति में केवल उन्हीं राशियों में मात्रक ज्ञात किए जाते हैं जो 3 राशियों डिपेंड करती हैं, लंबाई, द्रव्यमान और समय पर। और जो हमने एसआई पद्धति के बारे में चर्चा की थी, एसआई पद्धति एक अंतरराष्ट्रीय मानक पद्धति है जिनमें 7 मूल राशियां आती हैं। अर्थात फिजिक्स के अंतर्गत जितनी भी राशियां हैं उन सभी राशियों के मात्र एसआई पद्धति में होते हैं और वो बताए जाते हैं। इसके बाद हमने आज के लेक्चर में हमने मूल मात्रा की परिभाषा है, मीटर की परिभाषा, 1 किलोग्राम की परिभाषा, एक सेकंड की परिभाषा। तो ये परिभाषा बुक में आप देखेंगे मिल जाएंगी। आपने इनको 9th में भी पढ़ा होगा, तो हम यही कहेंगे बुक से आप इनको नोट कर लेना। इसको समझाना नहीं है, सिर्फ परिभाषा याद करनी है। तो बुक आपके पास होगी या 9th की बुक में है, तो 9th की जो बुक आप पढ़ते रहे हैं प्राइवेट प्रकाशन की, वहाँ एक मीटर की परिभाषा, एक प्रकाश वर्ष, एक सेकेंड की, एक उसकी एक किलोग्राम की परिभाषा आपको वहाँ पर मिल जाएगी, वो आप बार देख लेना। आज के लेक्चर में हमें विमा पे चर्चा करनी है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है विमा, क्योंकि भौतिक राशि अगर है तो उसकी विमा जरूर होगी। बिना विमा की कोई भौतिक राशि नहीं होती है। तो विमा की परिभाषा ये होती है, विमा की परिभाषा ये होती है, तो कहा जाता है किसी भौतिक राशि की विमा वे घातें होती हैं। किसी भौतिक राशि की विमा वे घातें होती हैं जो उस राशि के मात्रकों को, जो उस राशि को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रक पर चढ़ाई जाती है। मतलब किसी भी राशि को व्यक्त करने के लिए। एक और चीज आपको बता दें, जितनी भी राशियां बनाई जाती हैं हमारे मूल राशियों के अतिरिक्त, जितनी भी राशियां बनाई जाती हैं सारी राशियां मूल राशियों से बनाई जाती हैं। किससे बनाई जाती हैं? मूल राशियों से बनाई जाती हैं जितनी भी राशियां बनती हैं। तो मूल राशियों से बनती है, तो विमा वे घातें होती हैं जो किसी राशि को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रक पर चढ़ाई जाती हैं। जैसे हम बात करें, कोई भौतिक राशि P है, उसको भौतिक राशि P को, अगर भौतिक राशि P तो निश्चित रूप से मूल राशियों से बनाई गई होगी। तो हमने देखा वो लंबाई में हमने देखा उसमें घातें A आई, द्रव्यमान में B घात है और समय में घात C है। कोई भौतिक राशि है जो मूल राशि के पदों में व्यक्त है, लंबाई में व्यक्त है, द्रव्यमान में व्यक्त है, समय में व्यक्त है, तो उसकी जो विमा होगी, लंबाई L होता है, द्रव्यमान M होता है, समय T होता है। तो L के पावर A, M के पावर B और T के पावर C, ये विमा होती है। उसकी विमा हो जाएगी, उस भौतिक राशि की विमा हो जाएगी। किसी भौतिक राशि की विमा वे घातें होती हैं जो उस राशि के मात्रक को व्यक्त करने के मूल मात्रक पर चढ़ाई जाती है। तो ये परिभाषा को नोट करने, जो मैं 2-3 बार बोल चुका हूँ, किसी भौतिक राशि की विमा वे घातें होती हैं जो उस राशि को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाई जाती हैं। लंबाई में विमा A लिखी जाती है, लंबाई की विमा L लिखी जाती है, द्रव्यमान की M होती है, समय की T होती है। और जो घात है उस घात में व्यक्त करते हैं तो वो निकलकर आती है। तो उदाहरण में लिखेंगे, माना कोई भौतिक राशि, माना कोई भौतिक राशि P, माना कोई भौतिक राशि P, जिसकी
जिसकी लंबाई में विमा a, मतलब लंबाई में a घात है, द्रव्यमान में b तथा समय में c, तो विमा उसकी हो जाएगी, विमा उसकी निकल कर आएगी यम b है, यल a है और t c, ये विमा निकल कर आती है, ये विमा होती है। आप इससे किसी भी राशि की विमा निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप निकाल लीजिएगा, निकल कर आपकी विमा आ जाएगी।